ईरान न सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है बल्कि अमेरिका के सहयोगियों पर भी बम बरसा रहा है। मिडिल ईस्ट में अब गैस और ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान का नॉन-स्टॉप अटैक जारी है। हाइफा से लेकर तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। एक तरफ ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका बमबारी कर रहा है। साथ ही ईरान की बमबारी से बचने के लिए खाड़ी देश अमेरिका से डिफेंस डील कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। हाइफा के आसमान में क्लस्टर बमों की चेन दिखाई दे रही है। ईरान के हमलों में हाइफा और आसपास के इलाकों में 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू पहली बार कैमरे के सामने आए और अपने जिंदा होने का सबूत दिया। I'm alive, and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है। इजराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर अटैक किया तो बदले में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। ईरान ने अशदोद रिफाइनरी पर मिसाइलों से हमला किया, जिसे रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। ईरान के अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। पिछले 24 घंटे में दुनिया के एनर्जी सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। ईरान के गैस प्लांट पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू निशाने पर आ गए हैं। अब नेतन्याहू को कैमरे के सामने आकर कहना पड़ा कि वो ईरान के गैस फील्ड को अब निशाना नहीं बनाएंगे। President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. And I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. President Trump always makes his decisions on what he thinks is good for America, and may I add, I think what is also good for future generations. In this case, those interests are absolutely clear, and so is the clarity of our achievements. Together in close coordination with President Trump, close coordination between America and Israel, our militaries, our intelligence services, we're achieving goals in lightning speed. ईरान सिर्फ इजराइल के गैस प्लांट पर ही अटैक नहीं कर रहा, बल्कि कतर के गैस प्लांट पर भी हमला किया, जिससे कतर गुस्से में है। ईरान से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की। मिडिल ईस्ट में ईरान के इंतकाम ने खाड़ी देशों को दहला दिया है। अमेरिका के सहयोगी अब इजराइल पर सवाल उठा रहे हैं। कतर ने इजराइल को युद्ध का सबसे बड़ा लाभार्थी बताया तो वहीं तुर्की का कहना है कि जंग के लिए इजराइल जिम्मेदार है। هنا يجب أن نبين بوضوح أن المسبب الأول لهذه الحرب التي تجب منطقتنا إلى أزمة لا مثيل لها من قبل هي أو المسبب الأول لهذا هو إسرائيل. الهجمات في أجواء كانت تتواصل فيها المباحثات الدبلوماسية، فإن هجمات بدأت بتحريض من إسرائيل وتوسعت أهدافها، وهكذا فإنها لم تكتفي بتحويل منطقتنا إلى ساحة حرب بل هددت الاستقرار العالمي. ईरान इजराइल और मिडिल ईस्ट पर अटैक कर रहा है तो इजराइल भी तेहरान पर बम वर्षा कर रहा है। इजराइल ने तेहरान पर एक के बाद एक कई हमले किए जिससे पूरा तेहरान थर्रा गया है।